चक्कर बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। इसको अब हम हॉस्पिटल गांधीनगर हॉस्पिटल ले जाएंगे, चेकअप के लिए भेजेंगे। हाँ, ये ECG कंप्लीट करके हम पता करेंगे। कितने सालों से आप ये सफ़र कर रहे हैं? आज ये 21 सालों से हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। 21 सालों से हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट काम कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा मामला ये काम आप उनके बराबर करते हैं। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी वसाल से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं, जो रेगुलर मुलाजिम हैं, हमारा रोस्टर बन जाता है कि हम भी उनके साथ बराबर काम करते हैं, चाना बचाना। जैसे वो 2 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 1 दिन आप कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी 2 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 1 दिन आप कर रहे हो। पूरा उन्हीं के साथ, जैसे हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर हो वो 3 दिन और 4 दिन, जैसे 2 ड्राइवर किसी PSC पे है, वो 2 दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारा काम ही ऐसा है कि हम लोग उनके साथ बराबर काम कर रहे हैं। अब हम इसको चलो हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे मैडम। चलो चलो हम इसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो कोविड के वॉरियर हैं, यानी कि फ्रंट लाइन इसको थोड़ा सा चक्कर आ गया और हम लोग अब इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल में तो ये तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति जो है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जिनको नाम दिया जाता है, लगभग इन्हें काफ़ी साल हो चुके हैं एज अ फ्रंट लाइन काम करते हुए, हॉस्पिटल में फ़िलहाल ये काम करते हुए अपनी सर्विस को निभाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज इन्हें मजबूरन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा, जो सरकार इनके बारे में सोच नहीं पा रही है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जो कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, यहाँ प्रदर्शन करते हुए ये बेहोश हो गए। इनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन प्रशासन जो है इनकी आवाज़ एक लंबे समय से नहीं सुन रही है। हालांकि अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो इस समय कोविड महामारी चल रही है, जिस कोविड महामारी में सिर्फ और सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स की वजह से ही ये देश आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज इस तरह से जो इन्हें प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो सरकार को इस चीज़ पर अपना ध्यान ज़रूर केंद्र जो है वो करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है वो यहाँ प्रदर्शन देखे जाते हैं, चाहे NHM एम्प्लॉयज़ थे या चाहे ये HCF एम्प्लॉयज़ हैं। इनकी ओर से इस कोविड के मुश्किल समय में अपनी सर्विसेज इन्होंने निभाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें अपनी मांगों के लिए जो है वो रोड पर आना पड़ता है और प्रशासन को जो है इस बारे में जागरूक करना पड़ता है। तो आज इनकी ओर से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति जो है जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाता है, ये की तबीयत ख़राब हो गई है। फ़िलहाल इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। हालांकि कुछ मुख्य मांगे जो हैं वो उन चीज़ों को लेके प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इनसे बातचीत भी ज़रूर की जाएगी कि आज ये किस वजह से प्रशासन के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आए थे, किस बात से जो है आज ये इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था। तो इस बारे में भी ज़रूर जानकारी लेंगे। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आए दिन यहाँ पर हर एक तबके की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो NHM एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता था, या ये SGF एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इस कोविड के मुश्किल समय में अपनी सर्विसेज को पूरी तरीके से बाखूबी तरीके से निभाया है। हालांकि अगर मैं सरकार की बात करूँ, इस कोविड की महामारी में उन्होंने कहा था कि ताली थाली बजाकर इनका मनोबल बढ़ाया जाए, लेकिन जब उस समय लोगों ने सहारा दिया, मनोबल बढ़ाया, तो अब प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो आज इनकी ओर से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। तो बातचीत की जाएगी, तो ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, आज आप मुख्य मांगे क्या लेकर जो है वो सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी मुख्य मांग, सबसे पहले ये मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं प्रोविजनल प्रेसिडेंट हॉस्टल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉइज़ का जम्मू से। आज जो हमारा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट का जो हमारा ये था, हमारी जो मेन जो इशू थे हमारे, आज तक 15-15, 20-20 साल से हम इन हॉस्टलों को सर्विसेज दे रहे हैं, मगर जब हम लोगों को ये कोविड वॉरियर्स का नाम दिया गया था, मगर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त हम लोग यहाँ पे सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। और गवर्नमेंट के जितने भी वादे थे सारे झूठे हैं, और इस वक्त हम यहाँ पे खड़े, तो मतलब हमसे तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है सारा। अभी तक 15-15, 20-20 साल से हम लोग हॉस्टलों को सर्विसेज दे रहे हैं, और हमें अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट में नहीं लाया गया है। और जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स को सैलरी दी जा रही है, उनको 750 सैलरी आ रही है, तो हमें अभी तक
उस मिनिमम वेजेस एक्ट में भी नहीं लाया गया, और हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी थी, जो हमारा SRO 520 बना था, वो भी हम पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और आज हम मजबूर हो गए कि हमें सड़कों पे यहाँ पे आना पड़ा। तो हम हमारे जो LG साहब हैं उनसे हमारी अपील रहेगी, हम आज ये यहाँ पे अपील उनसे फिर यहाँ से अपील कर रहे हैं कि हमें सड़कों पे मजबूर मत करें आने के लिए। आने वाला वक्त जो हमारा बजट कल या परसों से पास होने वाला है, उससे हमें एग्जम्प्ट ना किया जाए, और हमें आने वाला वक्त जो होगा ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो, क्योंकि हम लोग सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हम 3,000 2,000 पे अपना घर नहीं चला सकते। जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उनको सबको फ्री कर दिया गया। जो हमारी सैलरीज आ रही थी, वो हमारी OPD से आ रही थी, हमारी स्लिप जो पर्चियाँ कटती हैं वहाँ से रिन्यू जो कलेक्ट होता है वहाँ से हमारी सैलरीज आ रही है। जो हमारा गोल्डन कार्ड है जो हमारे वहाँ से वो बन रहा है, वो सारा हॉस्टल जितने भी हैं वो सारे फ्री हो गए हैं, और हमारी सैलरीज का जो बहुत बड़ा इशू बन गया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो फाइनेंस से आए, फाइनेंस से सैलरी होनी चाहिए, जैसे बाकी डिपार्टमेंट जो 61,000 कैजुअल लेबर्स जितने भी है हमें भी उनमें इंक्लूड किया जाए। SRO 520 में हमें तो इंक्लूड किया गया था, मगर जो बाकी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो 750 सैलरी ले रहे हैं। वाहिद एक हॉस्टल डेवलपमेंट फंड ऐसा है कि जहाँ पे अभी तक वो 750 भी ले रहे हैं। हर हॉस्टल में अब अलग अलग सैलरीज दी जा रही है, 500 से लेकर 4,000 तक। और जो ये हॉस्टल जो हम लोग चला रहे हैं उसमें एक स्वीपर से लेकर एक फार्मासिस्ट, उसमें ड्राइवर हमारे हैं, उसमें फार्मासिस्ट हैं, ECG टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, नर्सिस हैं, हमारे स्वीपर्स हैं, उसमें प्लम्बर हैं, हर एक कैटेगरी का उसमें काम करता है। और वी आर वर्किंग 24 आवर्स। हमें कोविड में भी हमने इतना काम किया, मगर बदकिस्मती से वो जो इंसेंटिव्स वहाँ से आते हैं वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें परमानेंट एम्प्लॉइज से कोई शिकायत नहीं है। अगर उन लोगों ने काम किया, अगर उनकी सैलरीज 50,000 70,000 वो सैलरीज ले रहे हैं, उनको वहाँ पे वो इंसेंटिव अलग से आ रहा है। और हम लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे हमारा काम भी लिया गया, मगर इंसेंटिव्स भी हमें नहीं मिल रहा है। हमें किसी कैटेगरी, जब भी कोई काम हो SDF वालों को आगे कर दो, जब हक की बारी आगे वी आर इनलीगल। हमें ये समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट से हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमें सड़कों पे मजबूर मत करें, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम तो खत्म हो चुके हैं, हमारी वजह से हमारे बच्चे भी खराब हो चुके हैं। अब हम सुसाइड करने पे आ गए हैं। तो अब हम तो पूरा जितना भी हमारा JNK का जितना भी हमारा SDF एम्प्लॉइज है वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गया। हम अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को सीधे सड़कों पे ले आएंगे, क्योंकि जो 20-20 साल हमने इन हॉस्टलों को दिए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? पिछले तो मतलब 10-15 दिन पहले जो कोविड की पहली लहर थी, उसमें हमारे जो बाकी जो हमारे ट्रेंड बच्चे थे उनके लिए मतलब उनको वो कोविड में लगा दिया गया। हम उनके खिलाफ नहीं है, उन्होंने भी काम किया। इस वक्त बहुत नीड थी, हेल्थ एक बैकबोन ऑफ द हॉस्टल वो होती है, हॉस्टल होती है, उनको लगाया गया। उनको 18,000 रुपये सैलरी दी गई, उनकी मतलब सर्विस को एक्सटेंड किया गया। अभी नए वो ऑर्डर्स और निकले हैं कि जितने भी अब जो BSc नर्सिंग के जो 3rd ईयर्स के हैं या बाकी हैं उनको भी लगाया जाए। हम उनके खिलाफ नहीं है, उनको भी लगाइए। मगर जो पिछले 20-20 साल से इन हॉस्टलों को सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उन लोगों के लिए आपने क्या किया? खाली कागजों में, खाली बातों में उनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स का नाम दिया गया, मगर उन लोगों की तरफ आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी कि वो किस हाल में जी रहे हैं। ये तो सबसे शेमफुल एक्ट है ये पूरे हमारी गवर्नमेंट का। ये थक चुके हैं हम, किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्रेटरी से हम होके आए, हर जगह पे जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हाँ जी आपका काम हो गया, हम लोग कहाँ जाएं? किस हालत में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? अभी हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट मीर निसार साहब, अभी उनको चक्कर आया है, यहाँ पे उनको हॉस्टल लिया जाया गया है। अगर उनके उस बंदे को कुछ भी होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग पीसफुल यहाँ पे हम लोग नहीं सड़कों में आना चाहते, मगर हमारा एम्प्लॉय इस टाइम इतना मजबूर हो गया है, जब वो शाम को अपना ड्यूटी करके 24 घंटे ड्यूटी करके घर जाता है, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता है, वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाता, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो हमारी लानत है ऐसी नौकरी करने पे। और हम आज ये वार्न करना चाहते हैं, जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा बजट जो पास होने वाला है, इसमें अगर एग्जाम्प्ट किया गया तो पूरा JNK का जितना भी SDF का एम्प्लॉइज है हॉस्टल गवर्नमेंट का, ये पूरी फैमिली लेके पूरे सड़कों पे आ जाएगा। उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब कोविड-19 चल रहा था, एक मुश्किल दौर चल रहा था पूरे देश के लिए, तो सरकार कहती थी ताली थाली बजाई जाए और उनका मनोबल बढ़ाया जाए। लोगों ने वो उस बात को बखूबी तरीके से निभाया भी, उसको पूरा भी किया। लेकिन अब जब प्रशासन की बारी आ चुकी है आपके साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की, लेकिन प्रशासन जो है इस समय पीछे होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मैम,
हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से अखनूर से हैं। मेरा नाम बद्दू शर्मा है। मैम, हम लोगों ने 24/7 हम लोग काम करते हैं, बट सैलरी की वेजेस पे बात देखा जाए तो हम लोगों को महज कुछ भी नहीं मिलता है। 125 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम लोगों को मिल रहे हैं, वो भी हॉस्पिटल अलग अलग अपने अपने जितना रेवेन्यू उनका बने। अब हम लोग थक चुके हैं सेक्रेटरीट में घूम घूम के। हम अटल डीलर सर से भी मिले, अरुण सर से भी मिले, सबसे मिले हैं, बट उन्होंने हमें सिर्फ यही बोला कि करेंगे कब वो नहीं हमें पता। तो हर बार बात की जाए, जब भी मेमोरेंडम्स दिए जाते हैं या बातचीत की जाती है तो आश्वासन दिया जाता है कि आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और इसका समाधान भी निकाला जाएगा, लेकिन निकाला नहीं जाता है। निचले स्तर पर देखिए, इस समय हर जगह एलजी प्रशासन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इनके साथ जो है वो जस्टिस की जाए। हालांकि मैं इनकी बात करूँ तो ये कोविड जैसे मुश्किल दौर में जहाँ हम लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे, 24 घंटे इन्होंने ड्यूटी दी है और आज तक ये ड्यूटी वो देते ही आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 2-3 हज़ार मात्र, उससे क्या ही होता है, 1000 रुपये का तो इस समय सिलेंडर ही आ जाता है। तो 2-3 हज़ार में किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लगातार प्रशासन से बातचीत करने के बाद भी मिला तो सिर्फ आश्वासन। तो आज इन लोगों को यूँ सड़कों पर निकलना पड़ा और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन करना पड़ा, जिनमें इनके जो एक प्रधान है इस ग्रुप के, उनको चक्कर आ गया और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया है। तो आप लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस समय आधे से ज़्यादा जम्मू रोड्स पर अपनी मांग लेकर आ चुका है। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।